वेलकम बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका एक टॉपिक, एक नहीं दो टॉपिक दोनों रिलेटेड है। वो है रावलट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम लोग जानेंगे। ठीक, देखो पहले तो जानना होगा कि रावलट एक्ट शुरू कब हुआ। पहले एक बार बोर्ड देख लो। ठीक है, देखो रावलट एक्ट शुरू कब हुआ। रावलट एक्ट शुरू हुआ या फिर रावलट एक्ट लाया गया 1919 में। पहले जानते हैं कि रावलट एक्ट है क्या। देखो रावलट एक्ट ये कौन था उस टाइम पे, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, जो ब्रिटिश उस टाइम पे पार्लियामेंट था, तो उन्होंने हम लोग इंडिया में जो पार्लियामेंट था उसका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें एक जो सर सिडनी रावलट थे वो थे चेयरमैन। ठीक है, एक रावलट कम्युनिटी बनाया गया। इसका काम क्या था कि उस टाइम पीरियड में इंडिया में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा स्वाधीनता संग्रामी आ रहे थे। ठीक है, कभी इसको बम से उड़ा दिए, कभी उसको गोली मार दिए ब्रिटिश ऑफिशियल को। तो इसको इतना ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट हो रहा था, जो प्रोग्रेस चल रहा था, उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि सर सिडनी रावलट को बोला गया कि एक रावलट कमेटी बनाइए और एक एक्ट लाइए। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाया और उनमें एक एक्ट लाया। एक्ट क्या था कि अगर ब्रिटिश को लगे कि ये आदमी ये ब्रिटिश का खिलाफ कुछ भी कर रहा है, कोई कोई भी कंस्पिरेसी कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लेगा विदाउट एनी ट्रायल। उस आदमी को 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, मतलब 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। वो आदमी अपने मतलब रेस्पॉन्स में, वो कुछ भी कोर्ट में कोई ट्रायल भी नहीं होगा, कुछ बोल भी नहीं सकता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। किसी का ऊपर उनका थोड़ा सी भी अगर लगे कि हाँ ये आदमी हम लोग के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो ब्रिटिश उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको बोला जाता है रावलट एक्ट। तो समझ सकते हो ये इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होता है, विद्रोह होता है। तो महात्मा गांधी इसको तो बोल देते कि ये ब्लैक एक्ट है या फिर काला आइन है। तो इसी का खिलाफ में तब गांधी जी ने क्या किया ना, 6 अप्रैल पूरा देश में उन्होंने एक हड़ताल शुरू किया। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल पूरा इंडिया में। एक साथ क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, जो रेलवे वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज में ब्रिटिश का जो फैक्ट्रीज था, सब उनमें उन्होंने हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, कोई काम में नहीं जा रहा है। जो दुकान है उसमें पिकेटिंग हो गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस था, ये मूवमेंट था, धीरे धीरे रावलट एक्ट के खिलाफ बढ़ रहा था। पूरा इंडिया में बढ़ रहा था, साथ ही साथ पंजाब में भी बढ़ रहा था। ठीक, तो अभी देखो पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में उस टाइम ये हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक तो चल रहा था। ठीक है, तब पंजाब में उसको दबाने के लिए क्या हुआ ना, जनरल डायर, उस टाइम जनरल डायर थे, तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। अभी मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ मतलब अभी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट का या फिर जगह का लॉ एंड ऑर्डर आर्मी संभालेगा। ठीक है, मिलिट्री संभालेगा। ठीक, उसमें मिलिट्री का अल्टीमेट पावर होता है। उसका पावर, मार्शल लॉ का पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म तब मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है। ठीक है, तो पंजाब में भी मार्शल लॉ इज इन फोर्स था, अमृतसर में। ठीक, तो अमृतसर 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, इससे पहले क्या हुआ कि वहां पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो गांधी जी के नेतृत्व में वहां पे सत्याग्रह कर रहे थे, उनमें 2 लीडर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को ना ये रावलट आइन के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी का प्रोटेस्ट में जालियन वाला बाग नाम का एक गार्डन है, वहां पे एक गार्डन नहीं बोलेंगे, मैदान है, एक मैदान है वहां पे जिसका बस एक ही एंट्रेंस है। वो मैदान में वहां का पंजाब के जो लोग थे, अमृतसर के जो लोग थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको छोड़ने के लिए। और ओवरऑल रावलट एक्ट के खिलाफ भी वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। बहुत सारे, ढेर सारे लोग थे। अभी वहां पे ना उस टाइम पीरियड में अमृतसर में, पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल भी चल रहा था। ठीक है, बैसाखी जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का, चल रहा था। गांव से भी लोग आए। अभी गांव का लोगों को तो उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे मार्शल लॉ इज इन फोर्स है, उनको कोई इसका मतलब पता ही नहीं है। तो वो भी सारे वो जो जालियन वाला बाग का जो मैदान था उसके अंदर आ गए। ठीक, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि जनरल डायर आते हैं उनका आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ, और विदाउट एनी वार्निंग, वो एक ही गेट था जिससे अंदर आ सकते थे या फिर अंदर से बाहर जा सकते थे। उसे एग्जिट का एक ही गेट, एक ही बाहर जा सकते थे। गेट को क्लोज किया, विदाउट एनी वार्निंग फायर ओपन कर दिया। ढेर सारे लोग वहां पे मर गए वहां पे। ठीक है, तो
एक बहुत बड़ा घटना था, पूरा इंडिया में इसमें इसके खिलाफ निंदा हुआ। ठीक, हड़ताल, सत्याग्रह और भी, मतलब और भी बोल सकते हो वायलेंटली चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और भी हड़ताल हुए, प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक हुए, रेलवे के कर्मचारी जो वर्कर्स है या फिर फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स है, सभी ने काम छोड़ दिया। पुलिस का साथ क्लासेस हुआ, पुलिस को मारा गया। मतलब धीरे धीरे ना ये मूवमेंट की एक वायलेंट रूप ले रहा था। अभी गांधी जी तो चाहते थे भाई कि ये वायलेंट रूप ना ले, एक शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो। तो धीरे धीरे जब ये एकदम वायलेंट हो गया, तब गांधी जी ने ये सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दिया। हाँ, इसके बाद नॉन कोऑपरेशन भी स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक वो बंद कर दिए थे। ठीक है, तो इसके खिलाफ तो अभी पूरा इंडिया में तो चल रहा है फुल फोर्स में। तभी क्या क्या ना, ब्रिटिश ने इसको रिप्रेस किया। ब्रिटिश ने इसको कैसे रिप्रेस किया? इन्होंने तो गलती कर दिया जालियन वाला बाग मैसेकर से, दो गलती कर दी। एक रावलाट एक्ट में गलती है, जालियन वाला बाग मैसेकर भी गलती है, बहुत बड़ा गलती। तो अभी तो रिप्रेस तो करना होगा। तो उन्होंने मार धार के जैसे भी किया जाए रूथलेसली ये मूवमेंट को, जो ऑनगोइंग मूवमेंट था, उसको सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई जो वहां पंजाब के जो अमृतसर में जो लीडर्स थे, उनको बोला कि तुम रोड में नाक घिस दो। ठीक है, इतना मतलब एज अ कि याद रखे कि ब्रिटिश के खिलाफ जाने पर क्या होता है। तो लीडर्स क्या करते थे कि वो रोड में नाक को घिसते थे। ठीक है, वो गली आज भी है वहां पे, क्रॉलिंग उसको लेन बोला जाता है, स्ट्रीट बोला जाता है, वो जो गली आज भी है। तो वहां पे वो क्रॉल एंड सलाम, कोई भी ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफिशियल आएगा उसको सलाम करना होगा और नाक घिसना होगा। तो ऐसे ही उन्होंने बस रूथलेसली इसको सप्रेस किया, दिखाने के लिए कि देखो भाई ब्रिटिश के खिलाफ जाओगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इसके खिलाफ तो फिर भी इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होगा। तो यही था रावलाट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, ठीक, इसके कुछ की पॉइंट है, इसमें देख लो, इसको लिख सकते हो, एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक, जो भी की पॉइंट है इसको लिख लेना। आई होप समझ में आया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।